बार बार बॉक्स लगाए हैं कि हमारा मोती मस्जिद के इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लोग नित नए तरीकों से और नित नए अंदाज से मखलूक खुदा को धोखा देते हैं। मोती मस्जिद में कोई हकीम तारिक चुगताई का नुमाइंदा बनकर बैठ जाता है, कोई शागिर्द, किसी बार जिन्नात की झूठी हाजिरी होती है, कोई जिन्नात से मुलाकातें करवाता है, कोई अल्लामा लाहौती पुरअसरारी साहब का शागिर्द नुमाइंदा बन जाता है। खसूसन खवातीन इन धोखेबाजों के दामे फरेब में आ जाती हैं और खवातीन ये काम ज्यादा कर रही हैं। मेरी तरफ से और अल्लामा लाहौती साहब की तरफ से, इदारा आबकारी की तरफ से, तस्बीह खाने की तरफ से ऐसा कोई नुमाइंदा, कोई शागिर्द, कोई रूहानी आमिल, कोई हकीम और कोई ताल्लुक वाला न मुकर्रर है न हम मुकर्रर कर सकते हैं। कमाई करने की मुझे खुद करनी चाहिए थी। मैं तो वहां दिहाड़ी के 50,000 लाख रुपए को मसला ही नहीं है, सच्ची बात, कोई मसला ही नहीं है। मसला कोई मसला नहीं। ना हमारी वैसी कोई तरतीब है, ना मैं इसे पसंद करता हूं कि कोई मोती मस्जिद में ऐसा करे, ना मस्जिदें इस काम के लिए हैं। अल्लाह के घर इस काम के लिए नहीं है। पाकीज़ा घर है पाकीज़ा अमाल के लिए, पाकीज़ा घर है पाकीज़ा सोचों के लिए, पाकीज़ा घर है पाकीज़ा जिंदगी के लिए। अल्लाह के घर के लिए नहीं है, इन चीजों के लिए। आगे बात सुनें। मुझे अपने शेख रहमतुल्लाह अलैह से एक खास तावीज की इजाजत मिली है जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से उनको मिला था। वो जो सिर्फ मैं 27 की रात को लिखता हूं। चंद तावीज होते हैं, कभी 50 होते हैं, कभी 60-70 होते हैं, कभी 80 होते हैं। मैं इतने ही लिख सकता हूं। एक खास साथ होती है, उसमें जितने लिखे गए 100 लिखे गए। अब उसकी कहानी में सुन लीजिए। वो जितने लिखे जाते हैं बिल्कुल फी सबीलिल्लाह फरी, सबको तकसीम कर दिए जाते हैं। कुरानंदाजी होती है बाकायदा। मेरा इसके बारे में एक सबूत है कि मेरे तावीज को एक बंदे ने 50,000 रुपए कीमत मांगी, 20,000 रुपए उसकी कीमत लग गई। उसने कहा जी ये तावीज मैं आपको बेचना चाहता हूं। इस तरह उसकी कीमतें लगी। मामला भी तय हो गया, हमें इत्तला हुई, हमने सख्ती से मना किया। इदारा आबकारी या तस्बीह खाने में अमाल, तस्बीहात, तावीजात की ना खरीदो फरोख्त होती है, ना हदिया होता है, ना कीमत वसूल की जाती है। यहां खालिस अल्लाह की रजा के लिए वो चीज तकसीम होती है। सिर्फ 27 रमजान को उनको खरीद और फरोख्त करने की कोई तरतीब नहीं है। अगली बात, हमारे यहां तस्बीह खाने में सदके के बकरे, सदके की चीजें इस तरह की कोई वसूल नहीं की जाती। लोग बकरे लाते हैं, हम कहते हैं नहीं, ये उन जगहों पे ले जाओ जहां सदका लगता है। और एक और बात भी आज सुन लें। आज जो आप लंगर के नाम पे अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाएंगे और खाते रहे हैं, ना ये ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है। ये आपको वाज़ेह कर दूं, ना ये ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है। क्यों? मालदार बहुत बड़े बड़े यहां आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं, सफेद पोश भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। सदका, माल, ज़कात सिर्फ मखसूस तबके को लगता है। मैं मालदारों को, गरीबों का खून पिलाऊं, खिलाऊं, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अगली बात, हमारी वेबसाइट को भी धोखेबाज और फरेबी लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और मुसलसल पहुंचा रहे हैं वेबसाइट पे। यानी यहां तक ऐलान होता है वेबसाइट पे, अपनी उन्होंने पेज बनाए हुए हैं कि हकीम साहब का एक टोकन है, किसी बंदे का मिस हुआ है। लोगों को कैश करने का तरीका देखें। एक मिस हुआ है, कोई जरूरतमंद हो तो राब्ता करे, अपना नंबर डाल देते हैं और फिर जो मखलूक के फोन आते हैं वो सारे सेव कर लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, या फिर एक और ऐलान डाला जाता है कि एक जरूरतमंद है, आपको कोई, उसको वास्ते दी जाते हैं, उसको बड़े बड़े कमालात सुनाए जाते हैं। कोई जरूरतमंद हो, हकीम साहब से मुलाकात के लिए एक टोकन अगर आपके पास हो, जैसे किसी को एक खून का कतरा चाहिए, जान बच सकती है, ऐसे हो, लोग अगर दें, इस तरह लोग राब्ते में होते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा जी मेरे साथ एक दफा हुआ,
آج کا دن ہے جو میرے موبائل پہ جو عجیب و غریب میسج آنا شروع ہوئے، کیوں انہیں اصل میں موبائل نمبر چاہیے، لوگوں کے رابطے چاہیے، اس رابطے کے بعد ان کی دکانداری چلے گی۔ یعنی ایمانداری کو دکانداری کی شکل میں دے دینا کتنا بڑا دکھ ہے۔ اسی طرح اپنی فیس بک پر بھی لوگ میرے نام کے یعنی حکیم محمد طارق محمود کے نام سے اپنی باقاعدہ رشتے کے نام پہ کہ اپر کے نام پہ رشتے ہو رہے ہیں۔ حکیم صاحب کی اجازت ہے آپ لڑکیوں کی تصویریں بھیجیں، ان کے ڈیٹے بھیجیں، اب ان کے موبائل نمبر بھیجیں، لڑکوں کے یہ بھیجیں، تصویریں بھیجیں، اور جناب رشتے شروع ہو چکے ہیں ابکری کے نام پہ۔ اور اس طرح کے بے شمار انوکھے نظام جن کا ہمارا اور ہمارے ادارے کا اور ہمارے تسبیح خانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابکری کے دیوانے، ابکری فیض عام، یہ نام ہے، عجیب و غریب ٹائٹل دیے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار مختلف ملتے جلتے ناموں کے اب تک 54 کے قریب اکاؤنٹس جو ہماری نظر میں آئے ہیں۔ میرے پاس یہ ریکارڈ اس وقت پڑا ہوا ہے، یہ نیٹ کا ریکارڈ پڑا ہے، یہ 54 کے قریب جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت اس کا ریکارڈ میں آئے ہیں، 54 کے قریب، 54 کے قریب، اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ہمارا حالانکہ اپنا اکاؤنٹ صرف ایک ہے، فیس بک قوم ابکری، بس، اور اس طرح ویب سائٹ بھی ہمارے ایک ہی ہے www.abkri.org۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ سب مختلف افراد کے انفرادی ہیں، ان کے ذاتی ہیں، ہمارے ادارے ابکری تسبیح خانے کی طرف سے کوئی نہیں ہے، وہ لوگوں کے انفرادی ہیں۔ ٹھیک، ادارہ اور تسبیح خانے کی طرف سے کوئی بھی اعلان، سن لیجئے غور سے، تسبیح خانے کی طرف سے اور ادارے کی طرف سے کوئی بھی اعلان ہوگا، میرے درس کا یا بھی کوئی اعلان ہوگا، صرف ان 3 جگہوں پہ ہوگا، ایک ویب سائٹ پہ، دوسرا فیس بک پہ، اور تیسرا ٹویٹر پہ۔ UBQARI ابکری کے سپیلنگ UBQARI ابکری۔ انگلش تو کب کی بھول گئے، مجھے اپنے نام کے سپیلنگ تو کب کے بھول گئے، ابکری کے آتے ہیں۔ اگر پھر سن لیجئے کوئی اعلان ہو، ان 3 جگہوں پہ سے اگر اعلان ملے تو وہ اعلان ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگلی بات سنیے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی کسی جگہ پہ کسی نام سے کوئی اعلان، کوئی واقعہ، کوئی اطلاع لکھی جائے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ان اکاؤنٹس میں سے تسبیح خانہ یا میرا قریبی ساتھی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس سے بھی کوئی حقیقت نہیں، نام ایسے افراد کے قول و فعل کے کوئی ذمہ دار ہیں، اور اگر کوئی شخص آپ سے رابطے میں ہے یا آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو فوراً بچیں اور ہمیں اطلاع کریں۔ آپ حیران ہوں گے، ضمناً بات یاد آئی، مجھ سے باقاعدہ سوال پوچھے جاتے ہیں اور ان کو جواب دیے جاتے ہیں، اور میرے فرشتوں کو خبر نہیں۔ ہاں، باقاعدہ حکیم طارق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ اب تو میری تصویر آ گئی ہے، ساتھ آپ نے بھی لگا لیں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، حال احوال، حضرت نے فلاں دعا دی، آج تو میں خوش قسمت ہوں، یہ ڈال دیا، حضرت نے میرے منہ میں لقمہ دے دیا، اور اس لقمے کا جو ذائقہ میں نے دیکھا میں سمجھ گیا یہ جنتی ہاتھ تھے۔ ہاں، اگلے نے کہا کتنا خوش قسمت ہے، فوراً نیٹ پہ آئے، کہنے لگے وہ ہاتھ تو میں دیکھا، پھر ہاتھ پہ دکھائے ہونے کہ یہ ہاتھ ہے۔ ہاں، ایم ایل او کے سڑ دینے میرے کھان پین، تو ایسے نہیں کہا میں نے۔ یہ بات عجیب و غریب انداز ہے۔ مجھ سے باقاعدہ نگی پھر ہمیں کوئی حضرت کے ساتھ اتنا قرب ہے آپ کا، ہمارا مسئلہ، ان کا مسئلہ ہوا، حضرت کے پاس گئے، حضرت اس وقت آرام میں تھے، پھر حضرت اٹھے، حضرت مراقب ہوئے، مراقب کے بعد فرمایا تیرا یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، اتنے پیسے چپ کر کے بھجوا دے، کسی کو اطلاع نہ کرنا کہ ہم کسی سے لیتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا حکیم صاحب کا اچھا یہ ہے نظام، یہ نظام ہے، حضرت مصلی سے نیچے لیتے ہیں، حضرت مصلی سے نیچے لیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے نا،
रमजान मुबारक में रिश्वत नहीं लेते थे, कहते मेरे मुसल्ले के नीचे रख देना। ये प्रैक्टिकली सच है ये बात। रमजान में वो कहते मैं हराम को हाथ नहीं लगाता, रोजे के साथ हूं, बस जिस वक्त तस्बीह पढ़ने बैठूं मेरे मुसल्ले के नीचे रख दिया करो। फिर लोग मुसल्ले के नीचे एहतियातन बरकत के लिए रख देते थे। हजरत से राब्ते हो रहे हैं, हकीम साहब से आना जाना हो रहा है और ताल्लुक बन रहा है, फिर सवालों के बाकायदा जवाब बताए जा रहे हैं। मेरे नाम का हकीम मोहम्मद तारिक महमूद या हकीम तारिक महमूद चुगताई, इस नाम का कोई भी कोई जाती अकाउंट नहीं है। इदारा अपरी से राब्ते के तमाम नंबर माहनाम अपरी की वेबसाइट और अपरी फेसबुक पर मौजूद हैं। सिर्फ वो नंबर होंगे, उसके अलावा मेरा कोई जाती अकाउंट नहीं है। बाद लोगों ने एक जेली तस्वीर इंटरनेट पर लगा रखी है जो मेरी नहीं, वो एक क्लीन शेफ शख्स है जो अपने आप को हकीम तारिक बताता है। लोग उस तस्वीर से ताकि बदगुमान हो और बदजन हो। और वाज़ेह रहे मेरी कोई तस्वीर इससे पहले नहीं, आज पहली दफा अपनी तस्वीर दे रहा हूं। इससे पहले मेरी कोई तस्वीर नहीं और ना कोई जरूरत समझी गई। आज मजबूरन इन वजूहात की बुनियाद पे यह तस्वीर मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, इन वजूहात की बुनियाद पे। बाद लोग हकीम तारिक का रूहानी अमलियात और तिब में शागिर्द होने का दावा करते हैं, लोगों को अपनी मुतवज्जह करते हैं। और बाद लोग कहते हैं मैं उनका मुआलिज भी हूं, मैं उनका खुद पीर हूं, ये भी कहते हैं। बाद अद्वियात के शोबे में और अमलियात में कहते हैं मुझे इस शहर में मुकर्रर किया गया, जबकि मेरे असिस्टेंट मेरे अपकरी के ऑफिस लाहौर में बैठते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं बैठते। मेरे जो मुआविन हैं असिस्टेंट, वो कहां बैठते हैं? सिर्फ अपकरी लाहौर अपकरी के दफ्तर में बैठते हैं, पूरे मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं बैठते हैं। मेरी सरपरस्ती कोई इदारा कोई कारोबार नहीं। अगर कोई शख्स मेरे या अपकरी के नाम पे कोई चीज मुंसलिक करता है तो इदारा अपकरी से तस्दीक कर लें। अगर कोई ऐसा हो तो उसका ऐलान अपकरी में वाज़ेह तौर पे होगा, वरना नहीं है और है ही नहीं। बाद लोग फेसबुक पर वक्त मिलने की झूठी तरतीब बताते हैं, कोई जेली नंबर लिख देते हैं जिससे नए आने वाले इस नंबर पर राब्ता करके उन धोखाबाजों के जाल में फंस जाते हैं। ट्विटर के जरिए अपकरी के ऐलानात और टोटके भिजवाए जाते हैं, लेकिन बाज़ औकात लोग अपकरी ट्विटर को सही तरीके से ऑन नहीं करते। यह तरीका सुन लीजिए, ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से अपकरी की बजाय उनको गलत और दूसरे मैसेज मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर मैसेज के शुरू में अपकरी नहीं लिखा तो वो मैसेज अपकरी की तरफ से नहीं भिजवाया जाता। अगर आपको भी अपकरी की बजाय दूसरे मैसेज मिल रहे हैं तो आप स्टॉप लिखकर 40404 पर भेज दें, जवाब का इंतजार करें। जब जवाब आ जाए तो फिर एक मर्तबा फिर यही अमल दोहराएं, यानी स्टॉप लिखकर 40404 लिखें। अब तमाम तरह के मैसेज बंद हो गए। अब अपकरी मैसेज ऑन करने के लिए फॉलो स्पेस अपकरी लिखकर 4040 पर भेज दें। आपको अपकरी की तरफ से मैसेज मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। ट्विटर की तरफ से मौसूल होने वाले मैसेज अपकरी की तरफ से वही मैसेज समझे जाएंगे जिनके शुरू में अपकरी लिखा होगा। तस्बीह खाने में मेरी या अल्लामा लाहौती साहब की तरफ से कोई खातून मुकर्रर नहीं। बास खवातीन दारो तौबा में आके बैठ जाती हैं। तस्बीह खाने में हमारे कोई मुकर्रर ना कोई नुमाइंदा है दूसरों को मसाइल बताने और हल करने के लिए। बास खवातीन ये दावा करती हैं हम हकीम साहब और अल्लामा साहब की तरफ से नुमाइंदा है, खसूसन मोती मस्जिद में। मेरे करीबी साथी और मुताल्लिकीन आपस में ताल्लुकात, कारोबार, रिश्ते नाते, लेन देन हरगिज ना करें। अगर कोई साथी करीबी होने का दावा करे तो यकीन ना करें, क्योंकि हम महज अल्लाह की रजा के लिए चल रहे हैं, ना कि मफाद लेना हमारा मकसद, ना किसी को मफाद दिलाना। अगर कोई शख्स दावा करे, आपसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करे तो हमें इत्तला करें। इदारा अपकरी के कारकुनों, तस्बीह खाने के खिदमतगारों और मेरे मुताल्लिकीन में किसी शख्स को किसी मकसद के लिए गिफ्ट, हदिया, बख्शीश, नजराना हरगिज न दें। और आखिरी चंद ऐलानात, मैं आपसे खसूसी दरखास्त करता हूं, मेरी तस्वीर का प्रिंट ना निकालें, जेब में ना रखें, घरों में ना लगाएं,
कंप्यूटर में बिला जरूरत इसको ना लगाएं और कहीं इसको आवेजा ना करें। तस्वीर का मकसद शोहरत पाना नहीं बल्कि आप लोगों तक असल हकीकत पहुंचाना है। किसी भी शहर में क्लिनिक, दर्स और अपग्री का ऐलान फ्रंट पेज और अपग्री की वेबसाइट और ट्विटर पर किया जाता है। इसके अलावा अगर कहीं हो तो तस्दीक कर लें। मेरी दवाओं के बारे में लिखा कि इन दवाओं को कुछ लोग कहते हैं कि हम बना के देते हैं। सुन लें, हम बना के देते हैं, अपग्री वाले अपना लेबल लगाते हैं। कुछ लोगों ने यह मशहूर किया, यह हकीकत नहीं, दवाएं हम खुद बनाते हैं। कुछ कहते हैं दवाओं में स्टीरॉइड डालते हैं, कोई कहते हैं दवाओं में केमिकल डालते हैं। बल्कि हमारी दवा 70 शिफाएं और कुछ दवाओं को लोगों ने खुफिया तौर पे PCSIR लेबॉर्ट्री में चेक कराया। वो हमने रिसाले में छापी भी थी वो लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें कि 70 शिफाएं या इस तरह की और दवाएं इतनी ज्यादा मुअस्सर क्यों हैं, तासीर क्यों है, लगता है इसमें कोई स्टीरॉइड डाली हुई है। फिर उन्होंने चेक करवाए, अल्लाह का फजल है उसमें कोई चीज ऐसी नहीं निकली। कुछ लोग कहते हैं कि किताबें हम लिख के देते हैं, हकीम साहब का सिर्फ नाम होता है। कोई बंदे कहते हैं हकीम साहब मेरे क्लास फेलो हैं, कोई कहते हैं मेरा कजन है, कोई कहते हैं इनको ब्रीफ केस सोने का मिला था इसलिए अमीर हो गए। कुछ साल पहले पूरे वर्ल्ड में मेरी सालगिरह मनाई गई। हाँ, सालगिरह मनाई गई और उसमें केक काटे गए, सूरत यासीन पढ़ी गई, आमाल भी किए गए। पता नहीं क्या कुछ होता है। वो कहते हैं हकीम तारिक मेरा क्लास फेलो है। मैं कटिंग बालों की करा के आ रहा था, मोटरसाइकिल वाला मेरा साथी कहने लगा, बस आखिरी बात सुन लें, ये लीजिए। मुझे कहने लगे यहां एक साहब बैठे हैं, आपके क्लास फेलो हैं, बड़े पुराने। वो कहते हैं हकीम साहब के साथ मेरा उठना बैठना था उस दौर में जब वो फलां बाजार में बैठ के ना सिर्फ दवाई कूटता था और उससे कोई दवाई नहीं लेने आता था। मैं उस दौर में जानता हूं। और फलां बंदे के साथ उसने धोखा किया था, फलां के साथ। कहने लगे आपके धोखे फराड की बड़ी कहानियां सुनाता है। एक दो मैंने पहले 10 में भी सुनाई थी बात। मैंने कहा कहां है? कहने लगा जिस गली से हम गुजरने ना इसके आगे करके। मैं चल, मोटरसाइकिल पे था मैं, उसके पीछे बैठा हुआ था। मैं गया, मैंने सलाम किया और उनको हाल अहवाल लिया। ऐसे वो भी कुछ हिकमत का काम करते थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी बस दिल का मरीज हूं, दिल का मरीज हूं, दिल में मेरे ईमान ही नहीं है, खोट है निरा। मैंने कहा दिल का मरीज हूं, उसका कोई हल हो जाए। मैंने कहा बड़ी बड़ी जगहों पे दिया है। मैंने कहा जी आप ना पूछे हकीम तारिक, ऐसे नाम सुनो ना, पहले ऐसे किया फिर ऐसे किया, कानों को हाथ लगाया, कह रहे बस कोई और नाम ले। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा छोड़। मैं कहा हकीम तारिक का नाम? कह रहे जी छोड़े आप कोई और नाम ले, मेरा क्लास फेलो है। फिर उसने वो सारी केसेट जो पुरानी थी वो सारी दोनों साइडें सुनाई मुझे, वो केसेट की दोनों साइडें सुनाई। मेरा क्लास फेलो है, बहुत नौसरबाज, मैं उसको जानता हूं, वो ठगी की, फलां के साथ की, फलां के साथ की, फलां के साथ की। अच्छा, अब यहां सुना है लाहौर में उसने बहुत बड़ा अड्डा बनाया हुआ है, अड्डा। तो बड़े लोग आते हैं, आपको पता तो है ना बंदा डुगडुगी बजाए तो फिर आप मजमा क्या होंगे? कहने लगा डुगडुगी बजाता है। अच्छा, मैंने कहा देखा है आपने? मुझे कहने लगा अफसोस है ये बात मैंने क्या बताई। मैंने कहा अगर हकीम तारिक मैं हूं तो फिर उफ। मैंने कहा अफसोस है हकीम तारिक सारे आपके सामने बैठे हैं, उसको उसकी शान बता रहे हैं। मैंने कहा मैंने अल्लाह के लिए आपको माफ किया, आइंदा ना करना, गुनाहगार होंगे, गुनाहगार हो रहे हैं। मैं 1 नंबर हूं या 2 नंबर, मेरा अल्लाह के साथ मामला है। और दोस्तों मैं एक बात आपसे आज ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि ये ऐलान मेरा नेट पे जा रहा है, मैं वाज़ेह कह रहा हूं, मैं 2 नंबर हो सकता हूं, मेरा पैगाम 1 नंबर है। मैंने अपने आप का 1 नंबर होने का कभी दावा नहीं किया। कभी मैंने ये नहीं कहा मैं विलायत में जिन मेरे ताबे हैं, फलां है फलां है। अगर मुंह से निकल गया तो शायद
ورنہ میں کوئی اعلان نہیں کیا. اور میں اس کو یہ کہہ کے آ گیا. اور صاحب کہنے لگے کہ ہمارے سارے گھرانے کو اس نے بدگمان کیا ہوا تھا. بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے ان لوگوں کو بلوایا. انہوں نے کہا حکیم طارق آ کے دکان میں میری بے عزتی کر گیا تھا. اللہ کا نظام. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ اعلانات آج میں نے ضروری سمجھے. میں نے آپ کا وقت لیا. اللہ جل شانہ آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اللہ ہمارے لفظوں لہجوں کی غلطیوں کو معاف کرے اور ایمان کی دولت بانٹنے والا بنائے اور خیر کی دولت بانٹنے والا بنائے اور مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم اشہد ان لا